हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सीयूटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि कई बच्चे जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो अभी अगर आप 12th में हो या फिर 12th पास आउट हो और 2025 में आप पेपर देने जा रहे हो सीयूटी यूजी का, तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और पहले से ही डॉक्यूमेंट को अपने पास अगर रखोगे तो आपका काम जो है वो आसानी से हो जाएगा और गलतियां करने से बचे रहोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि सीयूटी यूजी से रिलेटेड हर एक अपडेट इस चैनल पे आपको मिलता है बहुत शानदार तरीके से। अभी आप जो भी सीरीज हम लेकर के ये जो चल रही है हमारी 2025 वाले बच्चों के लिए चल रही है, जो सीयूटी 2025 देंगे, ठीक है। तो चलो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकता है, इसके डेट्स के बारे में देखे थे। तो 2024 को देखते हुए हमने बताया था कि फरवरी से मार्च के बीच में आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है लास्ट फेब में आ जाए, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में, और मार्च तक आपको टाइम रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। देन यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में बात करी थी, तो मैक्सिमम आप देखोगे मिड मई में स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगर पूरा मई में नहीं हो पाया तो मई के बाद वही जून में जा सकता है, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून में, नहीं तो मई में आपका एग्जाम होने के पूरा चांसेस हैं। तो ये बातें हो गई थी पिछले वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो सीयूटी यूजी का, ठीक है, अभी हो सकता है आप 12th में हो या फिर 12th पास आउट हो, तो अगर आप चाह रहे हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो और जुड़ करके शानदार तरीके से हमारे साथ तैयारी कर सकते हो सीयूटी यूजी का। चाहे कोई भी कोर्स हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ठीक है, ये सारे कोर्सेज का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। फ़ी के बारे में जानना चाहते हो और डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। पूरी ऑनलाइन माध्यम में तैयारी हो रही है, बहुत सारे जुड़ भी चुके हैं बच्चे, और आप भी जुड़िए। और इस साल कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगले साल आपका बारी है, ठीक है। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं जब आप फॉर्म को भरोगे, ठीक है। सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो जब आप, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सीयूटी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। शायद आपको पता नहीं होगा, बट ये दोनों अलग अलग होता है। मार्कशीट अलग है, मार्कशीट में आपको जो मार्क्स दिखते हैं आपके कितने मार्क्स आए हैं, सर्टिफिकेट अलग होता है। तो यूपी बोर्ड में आपको पता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन आप बिहार बोर्ड की बात करोगे तो आपके बोर्ड में क्या होता है, बिहार बोर्ड में यहाँ पर अलग अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है। तो दोनों को आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है, ओके। और मतलब इसके डिटेल्स भी भरने होते हैं, जैसे 10th में आपने कितने मार्क्स पाए हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ पे भरने होता है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। फिर उसी तरीके से 12th का भी भरना होगा, ठीक है। 12th का भी भरना होगा, 12th में आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट भी भरना होगा, मतलब अपलोड करना होता है। तो अब देखो वो बच्चे क्या करेंगे जो अभी 12th में है और उनका मान लो कि रिजल्ट नहीं आता है, मतलब सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया भरने का टाइम, लेकिन आपका जो है मान लो रिजल्ट अभी तक आया नहीं है बोर्ड की ओर से, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो तो उधर से अगर नहीं आया तो आप अपेयरिंग लिख करके यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। या फिर आपका जो पोर्टल पर आ जाता है, मतलब वेबसाइट पर जो आ जाता है आपका जो रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट आ जाती है कि किस में आपने कितने मार्क्स पाए हैं, तो उसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप डाउनलोड करके जैसा भी हो आप उसको भी अपलोड कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। या फिर अगर नहीं ही आता है, मान लो अभी तक नहीं आया है रिजल्ट, तो आप क्या कर सकते हो, अपीयरिंग के लिए यहाँ पे भर सकते हो कि भाई अभी आप 12th में पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी करके भर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगता है और कोटा सर्टिफिकेट भी लगता है अगर आप एप्लीकेबल हो तब। तो मान लो कि कोई जो है ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, तो ये होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हो, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि ओबीसी है और यहाँ पर एससी एसटी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे आप ओबीसी हो, ठीक है, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर एससी हो, या फिर एसटी हो, इसको हम लोग कहते हैं बाबू कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये क्या है,
कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका, तो जिस भी कैटेगरी से हो ये आपको अपलोड करना होगा। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फिर अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से भरना होगा। तो जनरल कैटेगरी में भरोगे तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होगा। तो EWS OBC ये दोनों ध्यान रखना कि आपका सेंट्रल लेवल का यहाँ पे लगेगा, ठीक है, सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट लगेगा। सेंट्रल लेवल का कोई आप अगर स्टेट लेवल का बनवा के रखे हो तो आपका ये काम नहीं करेगा, आप बनवा लेना। और ध्यान रखना ये नया फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है, 1 अप्रैल जो कि 25 में देने जा रहे हो तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ रहेगा तो आपका काम यहाँ पे करेगा। अगर पहले का बना हुआ तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। सेंट्रल लेवल चाहिए और 1 अप्रैल से काउंट होता है नया फाइनेंशियल ईयर का, तो 1 अप्रैल से उसके बाद का है 2024 के बाद का, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ST SC का भी लगेगा अपना, जो ST SC है उनके लिए भी यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट। एक होता है कोटा सर्टिफिकेट। कोटा का मतलब ये है कि जैसे स्पोर्ट्स कोटा आप अवेल करना चाहते हो, ठीक है, लेना चाहते हो, आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, ठीक है, एम्प्लॉय वार्ड से हो, कोटा सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, वो सब PWD कोटा है। तो वो जो कोटा सर्टिफिकेट होता है ये भी आपको, अगर आप एप्लीकेबल हो, मान लो हम जैसे स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो स्पोर्ट्स कोटा से तो मुझे जो है इसका कोटा सर्टिफिकेट भी हमको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, तभी मान्यता होगा, नहीं तो मान्यता नहीं होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। कश्मीरी माइग्रेंट का हो गया, ठीक है, और एम्प्लॉय वार्ड का हो गया, और जो है यहाँ पर PWD का हो गया। तो ये सब का क्या होता है, कोटा सर्टिफिकेट होता है। तो जिनके पास है वो उनको अपलोड भी करना होता है। देन यहाँ पर लगता है आपका आधार। सिर्फ आधार ही नहीं, मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो, ठीक है, अगर बना है तो पैन कार्ड हो, जो भी आप लगा सकते हो, ठीक है, या फिर स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, मतलब एक आपको जो है वैलिड ID प्रूफ देना होगा विथ फोटोग्राफ, तो वो चीज़ देना होता है यहाँ पे। तो आधार सबके पास होता है तो आप आधार यहाँ पे दे सकते हो अपना, ठीक है। फिर यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर लगता है। फोटो और सिग्नेचर तो ये दिया जाता है कि भाई आपको साइन जो है 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर। और फोटो का होता है शायद 300 KB के आसपास होता है या 100 KB के अंदर होता है, तो वो साइज़ दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा बाद में, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जरूरी होता है, ये अपलोड करना होता है। देन यहाँ पर ईमेल चाहिए, वैलिड ईमेल ID, और एक आपका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि चलता हुआ हो, बंद ना हो। तो एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा और एक आपके पास ईमेल ID होना चाहिए, क्योंकि ईमेल ID फ़ोन नंबर के थ्रू ही आप यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है, ईमेल ID बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लगती हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तब, ठीक है। बाद बाकी बातें हमने बताई दी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के, और यहाँ पर कोटा सर्टिफिकेट 10th 12th, और आप अपीयरिंग में हो तो क्या करोगे 12th क्लास में, ठीक है। और बर्थ सर्टिफिकेट भी, तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ये 10th का जो यहाँ पर मार्कशीट है यही आपका काम कर देगा, ठीक है, अलग से अपलोड नहीं करना होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद बाकी अगर और भी कोई सवाल है, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये सारी बातें हमने बता दी। अगर कुछ छूटा है, कोई सवाल रह गया आपके मन में, तो आप जरूर पूछना, हम आपको उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो प्रिपरेशन करने के लिए जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो CUET कॉन्सेप्ट के साथ, और शानदार तरीके से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।